हरे कृष्णा। तो आज फाल्गुन कृष्ण एकादशी का दिवस है और इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। तो स्कंद पुराण में इसका जो महात्म्य लिखा हुआ है उससे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इस महात्म्य में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज का संवाद है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? हे वासुदेव, ये कथा मुझे प्रसन्न होकर के बताइए। फाल्गुनस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्, वासुदेव प्रसादेन कथयस्व ममाग्रतः। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम विजया है। व्रत करने वाले मनुष्य को सदा ये विजय देने वाली है और इसकी कथा मैं अब सुना रहा हूँ। कथयस्यामि राजेंद्र कृष्णे या फाल्गुने भवेत्, विजयेति च सा प्रोक्ता कर्तॄणां जयदा सदा। इस व्रत का जो महात्मा है ये सब पापों को हरने वाला है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि इस व्रत का जो महात्म्य है, यानी महात्म की कथा हम जो सुन रहे हैं, इस व्रत के महात्म की कथा, ये कथा समस्त पापों को हरने वाली है। एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी को कहा जाता है कमलासन, क्योंकि उनका आसन कमल है। कमल से उनका जन्म हुआ और जिस कमल से वे उत्पन्न हुए उसी कमल में बैठते हैं। तो कमलासन ब्रह्मा। तो नारद मुनि ने कमलासन ब्रह्मा जी से पूछा। तस्याश्च व्रतमाहात्म्यं सर्वपापहरं परं, नारदः परिपप्रच्छ ब्रह्माणं कमलासनम। तो नारद जी ने क्या पूछा कि हे पिता, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की जो एकादशी होती है, तो हे पिता, उस व्रत का महात्म्य आप मुझे प्रसन्न होकर के बताइए। तस्याश्च व्रत माहात्म्यं सर्वपापहरं परं, नारदः परिपप्रच्छ ब्रह्माणं कमलासनं। फाल्गुनस्यासिते पक्षे विजया नाम या तिथि, तस्याव्रतं सुरश्रेष्ठ कथयस्व प्रसादेतः। इस प्रकार नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर पितामह ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनो, उत्कृष्ट जो कथा है एकादशी के महात्म्य की, पापों को हरने वाली जो कथा है वो मैं तुमसे कहूँगा। इति पृष्ठो नारदेन प्रत्युवाचे पितामह, शृणु नारद वक्ष्यामि कथां पापहरां परां। ये व्रत परम पवित्र है और पापों को नाश करने वाला है। ये विजया का व्रत मैंने अभी तक किसी से नहीं कहा। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं नारद जी से कि मैं पहली बार तुम्हें सुना रहा हूँ, इस व्रत का महात्म्य पहली बार सुना रहा हूँ। नारद जी सबसे पहले श्रोता हैं और वक्ता ब्रह्मा जी सबसे पहले वक्ता हैं। पुरातनम व्रतम ह्येतन् पवित्रम पापनाशनम, यन्न कस्यचित् आख्यातम मयेतन् विजया व्रतम। ये विजया एकादशी मनुष्य को विजय देती है। 14 वर्ष के लिए श्री राम तपोवन को गए थे। जयम ददाति विजया नृणां चैव न संशयः, रामस्तपोवनं यातो वर्षाण्येव 14। और सीता लक्ष्मण समेत पंचवटी में वास करने लगे। वहाँ बसते हुए श्री राम की जो तपस्विनी सीता स्त्री थी उनको रावण ने हर लिया। उस समय दुख से श्री राम अत्यंत वियोग का अनुभव करने लगे। नवसत्पंचवट्यां तो ससीतश्च लक्ष्मणः, तत्र वसतस्तस्य राघवस्य महात्मनः, रावणेन हृता भार्या सीता नाम्नी तपस्विनी, तेन दुःखेन रामोऽसौ मोहमभ्यागतस्तदा। और वहाँ भ्रमण करते हुए उन्होंने मृत प्राय जटायु को देखा। जटायु को रावण ने ऐसा
कर दिया था कि अब वो मरने ही वाले थे। वन में घूमते उन्होंने कबंध राक्षस को भी मारा। भ्रमंजटायुषम तत्र ददर्श विगतायुषम कबंधो निहता पश्चात भ्रमतोरण्य मध्यतः। तो कबंध राक्षस ने समस्त रहस्य श्री राम को बताया और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई और सुग्रीव के साथ फिर श्री राम की मित्रता हुई। रागे विज्ञाय तत्सर्वं सोऽपि मृत्युवशं गतः सुग्रीवेण समं सख्यं रामस्य समय जायते। और श्री राम के लिए वानरों की सेना इकट्ठी हुई। उसके बाद लंका की अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जानकी जी को देखा। वानराणाम अनेकानि रामार्थं संगतानि वै ततो हनुमता दृष्टा लंकोद्याने तो जानकी। रामचंद्र जी का चिन्ह यानी अंगूठी हनुमान जी ने सीता जी को दी और फिर वापस आकर श्री राम से वहाँ का सब वृतांत कह सुनाया। राम संज्ञापनम तस्य दत्तम कर्म महत्कृतम समेत्य रामेण पुनः सर्वं तत्र निवेदितम। श्री राम हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव की सम्मति से यात्रा को चले। अतः श्रुत्वा रामचंद्रो वाक्यम चैव हनुमतः सुग्रीवानुमतेन प्रस्थानम समय रोचयन्। बानर जिनको प्रिय हैं ऐसे श्री राम बानरों सहित समुद्र के किनारे आकर क्या देखते हैं? कठिनाई से पार जाने योग्य समुद्र है। तो श्री राम अत्यंत विस्मित हुए। सगत्वा वानरसार्धं तीरं नदे नदीपते दृष्ट्वाभ्यं दुस्तरं रामो विस्मितो भूत कपि प्रियः। फिर उत्फुल्ल नेत्र होकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, कौन सा पुण्य करके ये समुद्र पार किया जाए? प्रोत्फुल्लोचनो भूत्वा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत् स्वमित्रकेन पुण्येन तीर्यते वरुणालयः। ये अगाध समुद्र जल से पूर्ण और भयानक जल जीवों से भरा हुआ है। कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे ये सुख से पार उतरने योग्य हो जाए। अगाध सलिले पूर्णो नक्रैर्मीने समाकुलः उपायं नैव पश्यामि येनायं सुतरो भवे। उस समय लक्ष्मण जी बोले, हे महाराज, आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम आप ही हैं। इस द्वीप के मध्य में बगदाल्भ नाम के मुनि निवास करते हैं। आदिदेवस्त्वमेवासि पुराणे पुरुषोत्तम बगदाल्भ्यो मुनिश्चात्र वर्तते द्वीपे मध्यतः। हे राघव, इस स्थान से 2 कोस पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन मुनि ने बहुत से ब्रह्माओं को देखा है। अस्मात् स्थानाद्योजनार्धम आश्रमस्तस्य राघव अनेन दृष्टा बहवो ब्रह्माणो रघुनंदन। तो आधा योजन, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आधा योजन दूर यहाँ से उनका आश्रम है। किनका आश्रम है? बगदाल्भ मुनि का आश्रम है। और उन्होंने अनेक ब्रह्माओं को देखा है। उनकी इतनी बड़ी आयु है, अनेक ब्रह्मा उनके सामने बीत चुके हैं। तो आधा योजन का मतलब कितना है? 6 किलोमीटर। एक योजन 12 किलोमीटर का होता है। तो 6 किलोमीटर यहाँ से दूरी पर बगदाल्भ मुनि का आश्रम है। अच्छा, तो हे राजन, वहाँ जाकर उन श्रेष्ठ मुनि से पूछिए। लक्ष्मण का यह अति सुंदर वचन श्री राम ने सुना। तम पृच्छे गत्वा राजेन्द्र पुराणम ऋषि पुंगवम इति वाक्यम ततः श्रुत्वा लक्ष्मणस्याति शोभनम। श्री राम बगदाल्भ मुनि के दर्शन को गए और दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। जगाम राघवो द्रष्टुम बगदाल्भ्यम महामुनिम प्रणनामे मुनिम मूर्धना रामो विष्णुमिवापरम। बगदाल्भ मुनि राम को पुराण पुरुषोत्तम जान करके बोले, हे श्री राम, आपका आगमन यहाँ पर कैसे हुआ? मुनिर्ज्ञात्वा ततो रामम पुराणे पुरुषोत्तमम वाचसा ऋषिस्तत्र कुतो रामे तवागमः। श्री राम बोले कि हे विप्र, आपके प्रसन्नता से मैं राक्षस समेत लंका को जीतने के लिए सेना सहित
समुद्र के किनारे आया हूँ। तत्प्रसादाद अहो विप्र वरुणालय सन्निधिम आगतोत्र सैन्योस्मे लंकाम जेतुम सराक्षसाम। आपकी अनुकूलता से जिस प्रकार समुद्र उतरा जाए, हे मुने सो उपाय मुझे बताइए, और हे मुने आप प्रसन्न होइए। भवतश्चानुकूल्येन तीरिते धैर्यथा मया तमुपायम वद मुने प्रसादम कुरु सुव्रत। मुनि बोले, हे रामचंद्र, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहता हूँ, जिसको करने से शीघ्र ही तुम्हारी विजय होगी। कथयिष्याम्य हम राम व्रतानां व्रतमुत्तमं कृतेन येन सहसा विजयस्ते भविष्यति। हाँ, और हे श्री राम, राक्षस समेत लंका को जीतकर तुम बड़ी कीर्ति प्राप्त करोगे। एकाग्र मन होकर इस व्रत को करो। लंकां जित्वा राक्षसां च दीर्घां कीर्तिं वाप्स्यसि एकाग्र मानसो भूत्वा व्रतमेतं समाचर। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। हे श्री राम, उसका व्रत करने से तुम्हारी विजय होगी। फाल्गुनस्यासिते पक्षे विजय एकादशी भवेत् तस्या व्रते कृते राम विजयस्ते भविष्यति। तो हे श्री राम, आप निस्संदेह वानरों समेत समुद्र के पार उतर जाओगे। ये एकादशी के व्रत का ऐसा प्रभाव है। निस्संशयं समुद्रम चा तरिष्यति स वानरः विधिश्च श्रूयतां राम व्रतस्यास्य फलप्रदः। तो हे श्री राम, एकादशी के व्रत करने से आप अपनी सेना के अधिकारियों सहित आप समुद्र के पार जाएंगे। तो आप अपने सेना के अधिकारियों के साथ इस एकादशी का व्रत कीजिए, आपको विजय प्राप्त होगी। अनेन विधिना राम युतपै सह संगतः कुरु व्रतम प्रयत्नेन विजयस्ते भविष्यति। मुनि के वचन को सुनकर श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत किया, और व्रत करने पर श्री राम विजयी हुए। इति श्रुत्वा वचो रामो यथोक्तम अकरोत् व्रतम कृते व्रते च विजयी कृते व्रते सा विजयी बभूव रघुनंदनः। हे राजन, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से, हे राजन, जो मनुष्य व्रत को करेंगे, विजया एकादशी का व्रत करेंगे, उनकी इस लोक तथा परलोक में विजय होगी। अनेन विधिना राजन ये कुर्वन्ति नरा व्रतम यह लोके जयस्तेषां परलोके सदा जयः। और ब्रह्मा जी ने भी नारद मुनि से कहा, तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि हे पुत्र, इस कारण से विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए, और इसका महात्म्य जो सुनाया है मैंने, इसको पढ़ने से अथवा श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एतस्मात् कारणात् पुत्र कर्तव्यम विजयाव्रतम पठनात् श्रवणात् तस्य वाजपेय फलम लभेत्। तो इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत फाल्गुन कृष्ण एकादशी जिसका नाम विजया है, इस एकादशी का महात्म्य समाप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे फाल्गुन कृष्ण एकादश्या विजया नामना महात्म्यम समाप्तम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।